नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में कोविड की दूसरी लहर में एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर मरीज के परिजनों को पक्की बिल नहीं देने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। वहीं डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, चिकित्सक ने आरोप लगाया कि वह इंसानियत के नाते मरीज को डिस्चार्ज कर दिया और जब अपना बकाया मांग रहे तो मरीज के परिजन उन पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शहर के रहमत नगर निवासी आबिद खान की माता सनोवर को कोविड होने पर 9 मई को नगर के राजीबाग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आबिद का आरोप है कि भर्ती करते समय उन्होंने अस्पताल से 1,30,000 रुपए जमा करा दिए। इसके बाद ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन और जांच का खर्च खुद उठाया। 19 मई को उनकी मां को डिस्चार्ज कर दिया गया और सादे कागज पर 2,93,490 रुपए का बिल दिया। परिजनों ने जब पक्की बिल मांगी तो अस्पताल प्रबंधन ने देने से इनकार कर दिया। फिर 70,000 रुपए देकर उन्होंने अपने मां को डिस्चार्ज कराया। बावजूद इसके अस्पताल के डॉक्टर फोन कर रुपए की मांग कर रहे हैं और उनको धमकी भी दे रहे हैं। आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं। असल में मैं अपनी माता जी का इलाज कोविड में इलाज कराने के लिए मॉडर्न हॉस्पिटल ब्रह्म स्थान पे 9 मई को हमने एडमिट करवाया था और 9 मई से लेके 19 मई तक उनका वहाँ इलाज चला। उसके दौरान सारी दवाएं, सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेबीफ्लू दवा सब कुछ हमने अपना वहाँ प्रोवाइड करवाया। वहाँ एज अ सिस्टर नर्स उसके लिए हमने वहाँ पे एडमिट करवाया था कि रात बिरात कोई ज़रूरत पड़े कि सिस्टर नर्स की तो वहाँ उनको टाइम से इंजेक्शन लग जाए। और उसके बाद जब 10 दिन हो गए, हमने डॉक्टर ने उनका सिटी स्कैन करवाया तो वहाँ पे उनका 25 में से 18% बता रहा था, तो उन्होंने दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया 19 मई को। और बिल मांगने पे उन्होंने एक सादे पेपर पे हमको बिल बना के दिया और जिसपे 2,93,480 रुपये की बिल उन्होंने दी। फिर हम लोगों ने उस पर जो है 1,30,000 पहले उन्होंने एडवांस जमा करवाया था। उस दिन 70,000 हम लोगों ने दिया और कहा कि आप अभी हमें पक्की बिल बनवा के दे दीजिए तो हम आपको पूरा पैसा पेमेंट कर देंगे। तो वो पक्की बिल बनाने पे आनाकानी करने लगे, कह रहे नहीं हम पक्की बिल नहीं देंगे और क्या बोलते हैं, हाँ, और आपको अगर बिल देना है तो दीजिए, पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो आप अपने पेशेंट को ले जाइए, इसलिए हम बिल नहीं देंगे। और ये कह के वो अपने दूसरे हॉस्पिटल करमैनी में जो की है वो वहाँ चले गए और फिर वहाँ से आए नहीं। और उनकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग, सारी जो धमकी, वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग वो सब हम लोग के पास है शुरू से आखिर तक। हमारी माता जी नहीं हुई और हमारी माता जी पूरी तरह से सही भी नहीं हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और घर पे लाने के बाद फिर हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट दूसरी जगह करवाया, डॉक्टर इम्तियाज़ के यहाँ, डॉक्टर वामिक साहब से, और उनकी दवा अभी तक चल रही है। अच्छा, कैसा अभी आप जिक्र करते फोन ऑन कर रहे हैं, क्या फोन का ये कहा है कि उनकी जो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं वो जो है मेरी बहन की वो फ्रेंड की बहन है, तो उनके ज़रिए घर का भी नंबर उनके पास मिल गया और वो जो है मेरी बहन को फ़ोन कर करके धमकी दे रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है मेरे मामू के पास फ़ोन कर रहे हैं। जितने पेशेंट उनके माता जी को मेरे देखने आए हॉस्पिटल में, उनके ज़रिए उनको जितना नंबर उनको मिला वो सब पे फ़ोन कर करके धमकी दिए चले जा रहे हैं कि अब वहाँ पहुँच जाएंगे। और क्या बोलते, यही है बस, हमको यही है कि वो जो उनका जायज़ पैसा लगा है वो दे और जो हमसे वो एक्स्ट्रा पैसा खुद लिए हैं वो हमको अब उसमें से वापस करें। हाँ, आज हम लोग कप्तान। वहीं अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज को यहां भर्ती कराया गया और उनका 10 दिनों तक इलाज चल रहा था। 2,93,490 रुपए का बिल दिया गया। उन्होंने कुछ रुपए जमा किए थे। कुछ लोगों के कहने पर ईद के त्यौहार का हवाला देकर हमने रुपए नहीं लिया और मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। जो सेकेंड लहर थी उस दौरान एक पेशेंट आई थी सनोबर मिल्लत नगर या रहमत नगर से, पत्नी ऑफ शकील अहमद की। सुबह में एक उनकी लड़की ने हमें फ़ोन किया था कि हमें हमारी माँ की बहुत सीरियस हालत है, उनको एडमिट ले लीजिए किसी भी तरह से और उनको जो भी ट्रीटमेंट हो दीजिए। तो हमने उनको एडमिट लिया 9 मई को और उसके बाद 9 मई से 19 मई तक ये एडमिट रहीं और इलाज हुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी से उनको शिफा मिली, वो सेहतयाब हुई और घर गईं। घर जाते वक्त इस दरमियान उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन घर जाते वक्त उन्होंने, उनके भाई थे शकील, उनके भाई थे आरिफ खान जो ठेकमा में रहते हैं और उनके लड़के थे जैमी कहे जाते हैं, आप पूरा नाम क्या है मुझे सही नहीं पता। इन लोगों ने कहा कि 2 दिन बाद ईद है, हमें अभी पैसे की किल्लत है और कुछ लोगों के और फ़ोन आए कि भाई इनको छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद आपका पैसा आपके हाथ में मिल जाएगा।
इनको ईद सकुशल करने दीजिए। हमने इसी बुनियाद पर छोड़ दिया इंसानियत के नाते। उसके बाद 2 दिन गुजर गया, वो लोग नहीं आए। 10 दिन हो गया तो फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते और टाइम दीजिए। इस तरह से करते करते फिर 2 महीने गुजर गए। उसके बाद फिर हम मतलब इधर उधर से दुनिया भर की बातें सुनने में आने लगी कि हम नहीं देंगे, इनको जो करना हो कर लें। तब हमने एडीएम प्रशासन को एप्लीकेशन दिया, अभी 4-5 दिन हो रहा है दिया है। तो उन्होंने फॉरवर्ड करके जांच के लिए दिया है पुलिस चौकी में। तो पुलिस चौकी वाले जब ये जा रहे हैं वहाँ पे पूछ रहे हैं या उनको बुला रहे हैं, तब वो प्रेशर में आकर अब हमारे ख़िलाफ़ मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ कर वो जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो कहीं कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप बक रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सारी बिल है, सारी पक्की रसीद है, सब कुछ है। आए यहाँ जो भी है भाई, नहीं पूरा हो रहा है, जो हो रहा है वो दे दें, नहीं हो रहा है वो भी कर दें, नहीं है तो दें, और नहीं देना हो तो वो भी कर दें, नहीं देंगे भैया हमारे पास नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन वो उल्टा सीधा गली कूचे में इधर उधर जहाँ बैठे हैं वहाँ उल्टा सीधा बकें, ये अच्छी बात नहीं है। उनका आरोप है कि उनके रिश्तेदारों को आपके लोगों द्वारा गाली दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी रिश्तेदार को गाली नहीं। हाँ, उस दिन जो सनोबर थी, इनकी लड़की ने मुझको फ़ोन किया था किसी के तरह। तो उनसे हमने कहा भैया हमारा आपने बिल तो दिया ही नहीं। आपको पता है उस वक्त रेगुलेटर की कितनी किल्लत थी। जो 1000 का रेगुलेटर था 10-10 हज़ार में मिलता था। हाँ, सबको पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त हमने मंगाया, वो भी इन लोगों ने चोरी कर, वो तो बाद में हमें पता चले, चोरी करके लेके चले गए। हमने उनकी लड़की से कहा कि भैया हमारा रेगुलेटर भी, आप पैसा तो पैसे, रेगुलेटर भी ले गए। कह के रेगुलेटर आपका रखा हुआ है, मिल जाएगा। बगैर बताए इस तरह से, अब पता नहीं क्या ले गए होंगे क्या नहीं ले गए। खैर रेगुलेटर तो ले गए चोरी करके, किसी को गाली गलौज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।